एक बार की बात है, एक समय अर्जुन बेहोश हो गए, मूर्छित। और जब अर्जुन मूर्छित हो गए तो अर्जुन के रोम रोम से हमारे शरीर में शास्त्रों के अनुसार 3.5 करोड़ रोम और रोम छिद्र हैं। जब अर्जुन मूर्छित हुए तो मूर्छित अवस्था में अर्जुन के रोम रोम से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा की ध्वनि निकल रही थी। और वहां जो लोग थे उन्होंने ये सुना कि अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण 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 गोविंद गोपाल मधुसूदन माधव ये नाम निकल रहे। स्मरण मतलब 24 घंटे भगवान को हम याद करें, सोते समय, जागते समय, उठते समय, बैठते समय, आते समय, जाते समय, नहाते समय, खाते समय, स्मरण हम याद करना। अब इसमें भी कुछ लोग हैं, अरे भगवान का नाम तो बड़ी पवित्रता से लेना चाहिए, दीपक जलाओ, आसन के पाबंद बनो, फिर ऐसा करो, फिर वैसा करो, फिर भगवान का नाम लो। हमारा बालक या हमारी बालिका पढ़ने के लिए मान लो विदेश चला जाए या बंबई दिल्ली कलकत्ता कहीं चला जाए, तो क्या बच्चों को याद करने के लिए किसी समय की जरूरत पड़ती है कि सुबह 7 बजे शाम के 6 बजे याद कर लिया बस, ऐसा कुछ है? अरे वो तो बच्चे हैं, खाओगे तो याद आएगी, सोओगे तो आएगी, पानी पियोगे तो याद आएगी, नहाओगे तो याद आएगी, कुछ अच्छा बनाओगे तो याद आएगी, कहीं जाओगे तो याद आएगी, कहीं से आओगे तो याद आएगी। जैसे बच्चों को या अपने स्वजनों को याद करने का कोई समय नहीं रहता, कभी भी याद आ सकती है। तो फिर भगवान को याद करने के लिए सुबह के 7 और शाम के 6 बजे क्यों? स्मरणम 24 घंटे उठते बैठते खाते पीते सोते जागते नहाते आते जाते जब मन आए तब स्मरण कर सकते। भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिसि दसहु। हर अवस्था में नाम ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मंगल भवन का नाम लेने से किसी का अमंगल नहीं हो सकता। इसलिए पवित्रता अपवित्रता शुद्धता अशुद्धता का कोई लेना देना नहीं। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु दशरथ अजर बिहारी। क्या अपवित्र अवस्था में भगवान का नाम लेने से तुम्हारा अमंगल हो जाएगा? अरे वो तो मंगल के भवन है, उनका नाम लेने से अमंगल कैसे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। और जो ये कहे वो पागल है। तो स्मरण करो 24 घंटे। अर्जुन की तरह सो रहे हो तो भी रोम रोम से श्वास श्वास से नाम निकले। उस अवस्था में पहुंचने में हमें कई जन्म लग जाएंगे अर्जुन के जैसे। लेकिन फिर भी भोजन पकाओ तो नाम लो, भोजन करो तो याद कर लो, कहीं जा रहे हो तो याद कर लो, कहीं से आओ तो याद कर लो। स्मरणम 24 घंटे भगवान की याद बनी रहे। तीसरी भक्ति, चौथी भक्ति है पाद सेवनम। भगवान के चरणों को धोकर के उस जल का पान करना। उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि भगवान का चरणोदक पीने से एक बार अपमृत्यु और मृत्यु भी टल जाती, लौट जाती, ऐसा चरणोदक। इसलिए पाद सेवनम, चरणों को धोकर के वो जल पियो। चौथी भक्ति। पांचवी भक्ति है अर्चनम। अर्चन का मतलब होता है स्नान कराना, फिर पोंछना, फिर वस्त्र पहनाना, फिर तिलक लगाना, फिर फूल मालाओं से श्रृंगार करना, इत्र चढ़ाना, धूप दीप नैवेद्य भोग इत्यादि लगाना, हवन करना, षोडशोपचार से 21 प्रकार से, 51 प्रकार से, 108 प्रकार से, जितना जितना प्रकारों से पूजन कर सके, श्रृंगार कर सके, पूजन करना। अर्चनम। पांचवी भक्ति अर्चन। छठवीं भक्ति बंदन, वंदना करना, प्रार्थना करना, प्रणाम करना। दास्यम सातवीं भक्ति।
भगवान का सेवक बन जाना, सेवा करना, कभी बाग से सुंदर सुंदर फूल चुन करके उन फूलों की माला बनाना, ये दास सेवा भाव ही तो है। कभी अपने रसोई में भगवान के लिए शुद्ध घी का हलवा बनाना, कभी खीर बनाना, कभी मालपुए अपने हाथों से बना करके तुलसी दल उसमें डाल करके सुंदर भोग लगाना, ये सेवा भाव है। कभी भगवान के मंदिर में झाड़ू पोछा कर देना, ये सेवा भाव है। अर्चनम वंदनम दास्यम, सेवा करना दास की तरह। सख्य, 8वीं भक्ति, भगवान का सखा, भगवान का सखा बन जाना या भगवान को अपना सखा मान लेना। यहाँ सख्य भाव का मतलब है कि हे प्रभु, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवते। 8वीं भक्ति है कि भगवान को अपना सखा मान लो, माता पिता मान लो, गुरु मान लो, पति मान लो, पत्नी मान लो, प्रेमी मान लो, प्रेमिका मान लो, विद्या मान लो, धन मान लो, जो मानना चाहो। अर्चनम बंधनम दास्यम, सख्य। और 9वीं भक्ति है आत्मनिवेदनम, आत्मनिवेदनम, अंतःकरण से, आत्मा से परमात्मा को पुकारना। और 9वीं भक्ति में नाम आता है देवी द्रौपदी का। जब भरी सभा में देवी द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था, जब दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को आदेश दिया कि इसको निर्वस्त्र करके मेरी जंघा पर बिठा लो, तब द्रौपदी ने देखा कि मेरे 5 पति सिर नीचे करके बैठे हुए हैं। इस सभा में इतने बड़े बड़े ज्ञानी हैं, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण जैसे लोग कुछ बोलने तैयार नहीं है। तब द्रौपदी दोनों हाथ ऊपर करती है और कहती है, हे द्वारिकाधीश, कौरवों के समुद्र में मेरी लज्जा डूब रही है, पाहि माम, पाहि माम, पाहि माम। अंतःकरण से, आत्मा से पुकारा है। सभा में खड़ी द्रौपदी रो रही है, आंसुओं से वह अपना मुंह धो रही है। उस नाम को द्रौपदी ने पुकारा, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। 9वीं भक्ति आत्मनिवेदन, अंतःकरण से, आत्मा से परमात्मा को पुकारा है। और जब अंतःकरण से पुकारा तो द्रौपदी ने ये नहीं बताया था कि मैं कौन हूं, ये नहीं बताया था कि मैं द्वारिका मैं इंद्रप्रस्थ में हूं या मैं हस्तिनापुरी में हूं, कुछ भी नहीं बताया। बस उसने तो पुकारा कि प्रभु आ जाओ, मेरी लज्जा डूब रही है। और जब द्रौपदी ने अंतःकरण से, आत्मा से परमात्मा को पुकारा तो भगवान द्वारिकाधीश प्रकट हो गए और द्रौपदी की साड़ी से आकर के लिपट गए। 10 हाथ की साड़ी का कोई और छोर नहीं था, 10 हाथ की साड़ी का कोई और छोर नहीं था। दुशासन जब साड़ी खींचने लगा, अंबर लो अंबर पहाड़ की नो शेष कवि, भीषम कर्ण द्रोण सभियों बिचारी है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही किनारी है कि नारी ही की सारी है। 10 हाथ की साड़ी का कोई और छोर नहीं है। साड़ी में से साड़ी निकलती गई और 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन कहता है, भैया साड़ी खींचते खींचते मेरे हाथ थक गए। यह है आत्मनिवेदन, 9वीं भक्ति। अंतःकरण से, आत्मा से द्रौपदी ने परमात्मा को पुकारा, आत्मनिवेदनम। इस तरह से श्रीमद् भागवत जी में 9 प्रकार की भक्ति का निरूपण श्री व्यास जी महाराज करते हैं। रामचरितमानस में भी बाबा तुलसीदास 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन करते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा,
दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठदम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातव मोहिमय सब जग देखा, होते अधिक संत करि लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हु नहीं देखिए पर दोषा। नवम सरल मुहि सब छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। नौदह वृत्ति